आए दिन अगर बात कर लिया जाए मित्रों तो कहीं ना कहीं स्त्रियों के लेकर, खास तौर से लड़कियों को लेकर तरह तरह की चर्चा होती है। जब घर में एक लड़की होती है और लड़की समय अनुसार बताया जाता है कि एक मासिक दौर से जब गुजरती है तो तरह तरह के उसके दर्द होते हैं और दर्द को सहन नहीं कर पाती है। कुछ तो घर ऐसे होते हैं, कुछ दर्द को मजाक समझ लेते हैं और उस दर्द से उसकी जान भी चली जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। आज हमारे बीच में रीमा यादव जी हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे आज जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अक्सर आप देखते होंगे हमारे घर में, आपके घर में, सभी कहीं ना कहीं बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है, अक्सर होता है कि शुरुआत दौर में ये सब सारी चीज़ें और पीड़ाएं जो दर्द होती हैं वो दर्द बयां नहीं किया जा सकता है ना। वो लोग शर्मा, कुछ लोग तो शर्मा, लेकिन शर्माने का समय नहीं है और सारे जो शर्माएगा अपनी जान गंवाएगा। सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैम अभी क्या होता है कि पेशेंट को छोड़ी हैं, बड़ा समय लगा है तो इनसे इनका अपॉइंटमेंट मिल पाया है और आज हमारे बीच में है रीमा यादव जी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बताइए मैम, अगर बात करते हैं स्त्रियों के बारे में, खास तौर से लड़कियों के बारे में, जो पीरियड का दौर होता है वो दर्द से उनको गुजरना पड़ता है, ऐसा क्यों मैम? पीरियड के समय उन सब लोग को मतलब पेट में दर्द होता है बहुत, मतलब स्त्रियों को दिक्कत होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, उल्टी जैसे महसूस होता है और मतलब कुछ स्त्रियों को मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, पेट में दर्द होता है। और आज के दौर में महिलाएं ऐसा है कि मतलब ये जो पैड बहुत कम यूज करती हैं। अच्छा, वजह क्या होता है मैम की अगर बात कर लिया जाए कि जो लड़कियां हैं स्कूल जाती हैं, स्कूल में भी उनका दर्द होने लगता है, पेट शब्द शायद वो अपने टीचर से नहीं, खास तौर से गांव की अगर बात करें तो गांव की जो लड़कियां होती हैं स्कूल के दौरान अपने टीचर से बयान नहीं कर पाती हैं और दर्द से कराने लगती हैं। तो आखिर ये दर्द कैसे उत्पन्न होता है, क्यों, इसका वजह क्या है कि यह दर्द होता है? ऐसा क्या करें वो लड़कियां की दर्द ना उत्पन्न हो? मतलब उसके लिए डॉक्टर से सलाह लें। अच्छा। और दवा खाएं उसके लिए। और वो जो गांव में मतलब महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, गंदे कपड़े यूज करती हैं, उसके लिए मतलब वो पीरियड के समय मतलब पैड यूज करें। अच्छा, इसके लिए उन लोग का सुरक्षा है उससे। देखिए, बहुत बड़ी बात मैडम कह रही हैं कि गांव में अक्सर आप देखे होंगे पैसा बचाने के लिए लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कोई आज बताने की बातें नहीं, चाहे भाई हो चाहे बाप हो, हर एक बेटी से मैं चाहूंगा कि आप अपने माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से इस बात को कह सकती हैं कि भाई मेरा पीरियड आने वाला है और मुझे आप पैड लाए। जिस तरह से मैडम बता रही हैं कि पैड ही एक ऐसा है जो हमें सुरक्षित रख सकता है और क्या होता है कि हमें हमारे दर्द से छुटकारा दिला सकता है। क्या मैम? है ना? जो पहले दिन उसके बाद धीरे धीरे उन लोग का बताया जाता है कि ऐसा सुनने में आता है, अनुभव तो कम है, आप जैसा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होता है। फिर आने वाले वो नेक्स्ट मंथ में फिर इंतजार करते हैं कि आएगा तो फिर दर्द होगा। तो डॉक्टर से जब सलाह लें तो डॉक्टर, आप एज ए डॉक्टर हैं तो क्या इसके लिए रोकने का क्या उपाय है कि इस तरह का दर्द न हो? डॉक्टर क्या दवा कुछ बताना चाहेंगे या फिर कोई घरेलू उपाय बताना चाहेंगे जिससे कि जिन बच्चियों को दर्द हो रहा है, जो लड़कियों को दर्द होता है पीरियड के दर्द न हो, कोई ऐसा उपाय है? पीरियड के समय मतलब मेडिसिन ले सकती हैं। और सिरप भी आता है, गाइनोटेन सिरप भी होता है। तो पीरियड से पहले या फिर पीरियड आने के बाद? नहीं, पहले लिया जाता है। पहले लिया जाता है। तो बताया जाता है, ये भी तो होता है कि नहीं पीरियड के दौरान हम दवा भी नहीं खाएंगे, उससे भी क्या होता है कि कुछ नुकसान होता है, ऐसा भी बताया जाता है? नहीं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि नुकसान करती हैं, कुछ दवा ऐसी होती है कि नुकसान नहीं करती है। अच्छा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से है, डॉक्टर से जरूर परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर से। लड़कियां अक्सर लड़कियों से बात करके जाके मेडिकल से दवाएं जो ले लेती हैं तो क्या लगता है वो घातक नहीं होता है? दवा नुकसान करती है। दवा नुकसान करती है, मतलब बिन डॉक्टर के परामर्श का दवा नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं खाना चाहिए खरीद के मेडिकल से। डॉक्टर के मतलब संपर्क में। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है सिचुएशन क्या कि क्या होता है कि जब खान पान को लेकर अगर बात कर लिया जाए, कुछ शरीर में ब्लड ना रहने के कारण या फिर उनका जो प्रोटीन होना चाहिए या फिर जो विटामिन होना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या कि विटामिन के बगैर भी ऐसा दर्द होता है?
ऐसा भी होता है? हाँ, प्रोटीन की भी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, हाँ वही मैं कहना चाहता था। कमजोरी होता है आदमी को, हाँ। दिक्कतें होती हैं, हाँ पीरियड के समय भी ऐसे भी होता है। हाँ, हाँ। तो मतलब प्रोटीन की वजह से भी ऐसा होता है। हाँ तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लगे, जिस तरह से मैडम बता रही है कि प्रोटीन की वजह से, तो पहले तो आप भारी मात्रा में जितनी आपका शरीर है वजन के हिसाब से, क्या मैम? हाँ, वजन के हिसाब से मतलब प्रोटीन लेना चाहिए। मैक्सिमम अगर बात किया जाए तो कितने उम्र में मेरा पीरियड लड़कियों का चालू हो जाता है? 13 से 14 साल। 13 से 14। तो उनका वजन क्या होना चाहिए? 13 और 14 के बीच में वजन क्या होना चाहिए? वही 35 30 से होना चाहिए। 35-30। अब देखिए, अगर आपका वजन 35 और 30 नहीं है तो आप समझिए कि आप अनकंफर्टेबल हैं, और उस चीज़ को क्या होता है कि आपको सलाह लेनी पड़ेगी, और 30 से 35 के वजन आपको बताना। डॉक्टर का अनुभव बता रहा है, चूंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ है इसलिए इस बात को रखा। जो लड़कियां समझ रही हैं कि 13 से 14 में उनका पीरियड आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको तक पहुँचाएँ कि डॉक्टर का सलाह जरूर लें, और अपने किसी दूसरे या फिर अपने सहेली के या फिर अगल बगल वालों के सलाह से मेडिकल से दवा कतई ना खाएं। क्या मैम? मेडिकल से दवा आपको नहीं खाना है, और मैडम ने जिस तरह से सलाह दिया है कि नहीं, एक बार डॉक्टर से सलाह लें, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर प्रोटीन आपके पास है, अब जिन लड़कियों के शरीर में प्रोटीन भारी मात्रा में है जिस तरह से होना चाहिए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मैम? चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।